आज से मैं आप लोगों के लिए बेसिक एम्ब्रॉयडरी स्टिच की एक पूरी सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ और आज उसका पहला दिन है। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग बैक स्टिच से। इसके लिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट से धागे को निकालेंगे और उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट में धागे को डाल देंगे। जैसे मैं सिखा रही हूँ, अगर आप ऐसे सीखते हैं तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट से धागे को निकालेंगे और पहले वाले पॉइंट के एंड में धागे को डाल देंगे। उसी तरह हम लोग दूसरे पॉइंट से धागे को निकालेंगे और पहले वाले पॉइंट के एंड से धागे को डाल देंगे और इसी प्रोसेस से हम लोग पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग इसमें पीछे की साइड से नोट बांध लेंगे, इसको लॉक कर देंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट है स्टैम्प स्टिच और उससे पहले हम लोग नॉट बांध लेंगे। फर्स्ट पॉइंट से धागे को निकालेंगे। जिस तरीके से मैं सिखा रही हूँ उस तरीके से आप करेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे। फिर सेकंड पॉइंट में हम धागे को डाल देंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट से जब हम धागे को निकालेंगे तो जो फर्स्ट वाला हम लोगों ने पॉइंट बनाया है उसके बिल्कुल बीच से हम लोग धागे को निकाल देंगे। धागे के अंदर आपको सुई नहीं डालनी है, नीचे की तरफ से बिल्कुल मिडल में आपको सुई को डालना है। फिर दोबारा वही प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट से हम लोग धागे को निकालेंगे और आगे वाले पॉइंट में हम लोग बीच से धागे को डाल देंगे। बिल्कुल बीच से मिडल में आपको धागे को डालना है। जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आप सीखिए और सिखाइए। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। अगर बिल्कुल किसी को एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है तो वो ऐसे करके सीख सकता है। बिल्कुल बेसिक से मैं सिखा रही हूँ और इसकी पूरी सीरीज़ आएगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है स्प्लिट स्टिच। इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट से धागे को निकालेंगे। सेकंड पॉइंट में धागे को डाल देंगे और थर्ड पॉइंट में जब हम लोग धागे को निकालेंगे तो जो हमने पहला वाला पॉइंट कंप्लीट करा है उसमें धागे के बीचों बीच यानी कि धागे के मिडल में आपको ये सुई को डालना है। बिल्कुल धागे के बीचों बीच डालना है। मैं बहुत आराम से आप लोगों को सिखा रही हूँ जिससे आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाएं। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बिल्कुल बीचों बीच हम लोग धागे को डाल देंगे। बिल्कुल मिडल से निकालना है हम लोगों को सुई को और इसी तरीके से हम लोग इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है चैन स्टिच। चलिए अब सीखते हैं इसको।
फर्स्ट पॉइंट से धागे को निकालेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट पॉइंट में ही धागे को दोबारा से नीचे की तरफ निकालेंगे और बिल्कुल नीचे की तरफ हमें इसको नहीं लेके जाना है, इसको इस तरीके से पकड़ना है ताकि जो हमने नेक्स्ट पॉइंट बना रखा है उस पॉइंट से आप नीचे से सुई को निकाल सकें और एक चैन जैसा ये बन जाए। देखिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद सुई को नीचे निकालेंगे, पूरी तरीके से नहीं निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट में फिर दोबारा से हम लोग सुई को निकालेंगे और चैन की तरह बनाएंगे, फिर नेक्स्ट निकालेंगे और चैन की तरह बनाएंगे और इस तरीके से पूरे प्रोसेस को हमें कंप्लीट करना है। ध्यान रखिएगा सुई को पूरी तरीके से नीचे की तरफ नहीं डालना है, नहीं तो आपकी चैन नहीं बन पाएगी और फिर वो एक नॉट बन जाएगी। जैसे जैसे मैं सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, आप वैसे वैसे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है विप स्टिच। इसमें हम लोग 2 कलर के धागे का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोग बैक स्टिच बनाएंगे पूरी लाइन पर और अभी मैंने आपको सिखाया था कि बैक स्टिच कैसे बनती है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको बैक स्टिच बनानी है। इस पूरी लाइन को हम बैक स्टिच से कवर कर देंगे। आगे की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा जिससे कि आप लोग की कोई भी वीडियो मिस ना हो। जो बिल्कुल बिगिनर है ना, जिनको बिल्कुल भी एम्ब्रॉयडरी नहीं आती, स्टिचिंग नहीं आती, लेकिन उनका मन करता है कि हम करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट धागे से ब्लैक कलर का धागा हमने लिया है और इसमें हम क्या करेंगे, पहले वाले धागे की अंदर की तरफ से सुई को निकालेंगे। बिल्कुल अंदर की तरफ से हमें सुई को निकालते जाना है जिससे कि ये एक रोल बन जाए। हमें रोल बनाते हुए जाना है। विप का मतलब है एक तरीके से रोल बनाते हुए जाना। इसके ऊपर जैसे कि कहते हैं ना, लपेट देते हैं, तो हमें लपेटना है इस सुई को इस पूरी लाइन के पीछे। इस पूरी लाइन के पीछे हम इस ब्लैक कलर के धागे से लपेट देंगे। और बस इस तरीके से हमारी ये विप स्टिच तैयार हो जाएगी। और लास्ट में नोट बांधना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी स्टिचेस तैयार हो गई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा और बस इसी तरीके से सीखते रहिए, सिखाते रहिए। अपना ध्यान रखिए।